रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। परमपिता परमात्मा भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं और हम सब नववर्ष की ओर प्रवेश करते हैं। बंधुओं, आपको जान करके यह बहुत ही हर्ष होगा कि हमारा नववर्ष विक्रम संवत 2074 जो 29 तारीख को इस बार 29 मार्च को प्रारंभ हो रहा है। जिस दिन से हम नवरात्र प्रारंभ करते हैं यह हमारा नववर्ष होता है। हमारा नववर्ष इंग्लिश के नववर्ष से 1 तारीख 1 जनवरी से नहीं होता है। हमारा नववर्ष विक्रम संवत से होता है। जिस दिन से संवत प्रारंभ होता है उस दिन से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। और नववर्ष में हम 9 दिन तक पारंबा जगदम्बा माँ भगवती की आराधना करते हैं, इस शक्ति की आराधना करते हैं। और हम यह चाहते हैं कि हमारे जीवन में पूरे वर्ष में हमारे अंदर हम शक्ति विहीन ना हों, क्योंकि हमारे पास और कुछ भी हो जाए पर यदि शक्ति ही नहीं रहेगी तो हम कोई भी कार्य सही से नहीं कर सकते हैं। अतः हम 9 दिन तक लगातार शक्ति की आराधना करते हैं। तो मैं आपको सर्वप्रथम तो आप सभी को भारतीय संवत विक्रम संवत 2074 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो बंधुओं, जो हमारा यह 9 संवत्सर प्रारंभ होता है इसे हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। इस बार 60 संवत्सर होते हैं कुल, उसमें से इस बार साधारण नाम का संवत्सर है। पूरे वर्ष हम संकल्प इत्यादि जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक कृत्य करते हैं, मंदिर जाते हैं, जो हम संकल्प करते हैं तो संकल्प में संवत्सर का, मास का, पक्ष का, ऋतु का, सूर्य चंद्रमा बृहस्पति हम सभी का उच्चारण करते हैं। तो उसमें इस वर्ष हम उच्चारण करेंगे साधारण नाम संवत्सर का। पूरे वर्ष यह चलेगा 2074 पूरा। हम विक्रम संवत 2074 साधारण नाम का संवत्सर यह होगा। और इस संवत्सर में बंधुओं हमारे यहाँ परंपरा है कि राजा कौन होता है, मंत्री कौन होता है, मेघेश कौन होता है, धनेश कौन होता है और दुर्गेश कौन होता है, किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है। बंधुओं, मैं अति अल्प छोटे से में पूर्ण कोशिश करता हूँ कि आपके सन्मुख मैं उन बातों को रख सकूँ। सर्वप्रथम इस वर्ष 2074 संवत के जो राजा हैं वो राजा बुध हैं। और बुध कहा जाता है कि बुधस्य राज्ये सजलम महीतलम गृहे गृहे भूरि विवाह मंगलम। जिस वर्ष बुध राजा होते हैं तो बुध के राज्य में घर घर में विवाहादिक मंगल कार्य होते हैं। लोग देव ब्राह्मणों की, देवताओं की, गुरुओं की अपने अर्चना करते हैं। सभी प्रकार से उनमें सुख का संचार होता है। और पुनः मंत्री जो हैं इस वर्ष संवत 2074 में मंत्री जो हैं वो हैं गुरु जी, यानी देवगुरु बृहस्पति। और मंत्री की सलाह से ही राजा चलता है। तो मंत्री भी बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं। तो वो भी उचित मार्गदर्शन दे करके बुध को पूरे वर्ष में हम सभी को आनंदित करेंगे, हम सभी को लाभ होगा। तो गुरु जिस वर्ष मंत्री होते हैं, गुरु का फल है कि वो निश्चित ही प्रजा में सभी राजा जो है अपने प्रजा पालन में तत्पर होते हैं, अपनी प्रजाओं की रक्षा करते हैं। हर प्रकार से हर जगह मांगलिक वातावरण बनता है। इस प्रकार से गुरु इस वर्ष मंत्री हैं। अब रसशेष बताया जाता है, शस्येश जो वर्षा इत्यादि के थोड़ा मालिक होते हैं, धन धान्य के जो हमारी फसलें हैं उनके मालिक होते हैं। शस्येश जो हैं इस वर्ष वो हैं सूर्य। सूर्य के शस्येश होने पर कई जगह अधिक वर्षा हो जाती है और कई जगह वर्षा नहीं होती है। तो इस प्रकार कई जगह वर्षा हो तो फसलों को नुकसान हो सकता है और कई जगह सूखे की भी स्थिति आ सकती है। सूर्य के शस्येश होने पर ऐसा फल होता है। पुनः हम बात करते हैं धान्येश की। जो धान्य होते हैं, हमारे जो फसलें होती हैं, उनका मालिक कौन है? उनका मालिक इस वर्ष जो हैं वो हैं शुक्र हैं। और शुक्र जब धान्येश होते हैं तो उनका फल बहुत ही उत्तम होता है। शुक्र जिस वर्ष धान्येश होते हैं तो फसलें बहुत ही अच्छे उत्पन्न होती हैं। तो हमारे किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है कि इस वर्ष शुक्र धान्य के मालिक हैं। आगे हम बात करेंगे मेघ की। मेघों के मालिक इस वर्ष कौन हैं? तो मेघ के मालिक इस वर्ष जो हैं वो बुध हैं।
और जब बुध मालिक होते हैं तो खूब वर्षा होती है। यानी इस वर्ष हम यह आशा करेंगे कि अच्छी वर्षा होगी और सर्व प्रकार से सभी जगह मंगल ही मंगल होगा। पुनः हम बात करेंगे कि रसपति, जो रसिक वस्तुएं हैं, जो जिनमें रस होता है, इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं, उसका मालिक कौन है? तो उसका मालिक इस बार मंगल है। और जब मंगल मालिक होते हैं, रसपति मंगल होते हैं, तो फसल अच्छी होती हैं। जो रसिक वस्तुएं हैं जिनमें रस होते हैं, वो फसलें भी अच्छी होती हैं और कई जगह बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती हैं। तो यह भी अच्छी बात है। पुनः हम बात करेंगे नीरशेष की। नीरशेष का अर्थ है कि जैसे लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है इत्यादि जो नीरस वस्तुएं हैं, उनका मालिक इस वर्ष कौन है? उनका मालिक इस वर्ष जो है वो है आपका सूर्य है। और जब सूर्य नीरशेष होते हैं तो इनके भाव में कई मद्दी आने की संभावना होती है। तो जो निरशेष वस्तुएं हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा इत्यादि, तो हम आशा करते हैं कि इस वर्ष उनके दामों में कमी आएगी। पुनः हम बात करते हैं कि फलेश, फलों के मालिक इस वर्ष कौन हैं? फलों के मालिक जो इस वर्ष हैं वो भी बुध हैं। तो राजा भी हैं और फलों के मालिक भी हैं। तो हम पूर्ण आशा करते हैं कि फलों की उत्पत्ति इस वर्ष पूरे वर्ष में बहुत ही अच्छी होगी। और बंधुओं, हमारे यहाँ इस वर्ष धनों के मालिक कौन हैं? पूरे वर्ष में जिस प्रकार से सभी का विभाग है, उसी प्रकार से इस वर्ष धन के जो मालिक हैं वो हैं हमारे शनि जी। तो शनि जब धन के मालिक होते हैं तो कई बार कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, आमदनी में कठिनाइयाँ भी उत्पन्न होती हैं। लेकिन जो शनि क्या है? शनि है आपके, शनि जो देवता होते हैं, शनि एक निर्णय कारक यानी न्याय कारक देवता हैं। तो जो न्याय पर चलता रहता है, शास्त्र सम्मत पर चलता रहता है, अच्छे विचारों से, अच्छी गति से चलता है और प्रगति में वो किसी के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करता है, उसके लिए शनि की दशा या शनि उसके लिए खराब नहीं करते हैं। तो यदि आप सन्मार्ग से काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और धन जो आपका आएगा उससे आप सुख की अनुभूति करेंगे। हम बात करेंगे फिर दुर्गेश, जो भवनों के मालिक होते हैं वो इस वर्ष कौन हैं? तो भवनों के जो मालिक हैं इस वर्ष वो भी बुध हैं। तो राजा भी हैं, फलों के भी मालिक हैं और भवनों के भी मालिक हैं। तो इस वर्ष घर मकान बनाने वाले भी अच्छे होंगे, उनको भी अच्छे से वो अपने घर मकानों को बना सकेंगे, उनमें व्यवधान कम उत्पन्न होगा। तो बंधुओं, इस प्रकार से ये 10 अधिकारी होते हैं पूरे वर्ष के, जो राजा, मंत्री, फलेश, दुर्गेश, धनेश इत्यादि होते हैं। यह हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है। तो हमारा नववर्ष इस वर्ष 29 मार्च से यानी विक्रम संवत 2074 प्रारंभ होगा। साधारण नाम का संवत्सर होगा और हम राजा मंत्रियों के नाम आपको बताएं तो हम आशा करते हैं कि ये सभी राजा, मंत्री और फलेश, दुर्गेश इत्यादि जो हैं सभी आपके जीवन को मंगलमय बनाएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ संवत 2074 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः हम नई जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए सभी को नमो नारायण।